नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। राजधानी रायपुर में पिछले 10 दिनों से सरकार से खपा अलग अलग खेमे प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। वहीं डेढ़ संघ लगातार सरकार से नियुक्ति को लेकर गुहार लगा रहे हैं और कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दे रही है। वहीं अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार जब विपक्ष में थी तब आश्वासन दिए, सत्ता में आने के बाद भूल गई। अब अभ्यर्थी फिर से प्रदर्शन के रास्ते पर उतर आए हैं और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 6,500 शिक्षक पदों की भर्ती थी, जिसमें अभ्यर्थियों का मानना है कि सरकार 2,897 बीएड धारियों को अवैध रूप से सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति दे दी है, जिसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उन्हें हटाने और उनकी जगह डीएड को नियुक्ति देने के लिए कहा। वहीं डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए केवल डीएड शिक्षकों की ही भर्ती होनी चाहिए। 2 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था कि बीएड धारियों की नियुक्ति प्राथमिक कक्षाओं में नियमों के खिलाफ है। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए 6 सप्ताह के अंदर बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती रद्द करने के आदेश दिए थे। रायपुर में डीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है और बीते हफ्ते भर से यह धरना जारी है, जिसमें अभ्यर्थी ज्ञापन, मौन प्रदर्शन, जल समाधि, भूख हड़ताल, रोजाना नए नए अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 6,500 शिक्षक पदों की भर्ती थी, जिसमें अभ्यर्थियों का मानना है सरकार 2,897 बीएड धारियों को अवैध रूप से सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति दे दी है, जिसे लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हटाने और उनकी जगह डीएड को नियुक्ति देने कहा है। डीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए केवल डीएड शिक्षकों को ही भर्ती होनी चाहिए। 2 अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था कि बीएड धारियों की नियुक्ति प्राथमिक कक्षाओं के नियमों के खिलाफ है। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए 6 सप्ताह के भीतर बीएड अभ्यर्थियों की भर्ती रद्द करने का आदेश दिया था। रायपुर में डीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू बीते हफ्ते भर से जारी है, जिसमें अभ्यर्थी ज्ञापन, मौन प्रदर्शन, जल समाधि, भूख हड़ताल, रोजाना नए नए अंदाज में प्रदर्शन कर सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक चर्चा होने लगी है। वहीं अब इस मामले में राजनीति सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है, जब वह विपक्ष में रहती है तब वो दूसरा मुखौटा पहने जाती है, जब सरकार में आती है तो उसका मुखौटा बदल जाता है। भाई, आपने वादा किया था अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का, उनसे वोट लिया, 1 साल हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं चालू की। आपको नियमित कर देना था। आपने वादा किया था डीएड बीएड के लिए, आप क्यों 35,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाल दे तो डीएड बीएड का लफड़ा ही खत्म हो जाए, सबको नौकरी मिल जाएगी। तो यह सरकार कर्मचारियों का सिर्फ शोषण कर रही है, अनियमित कर्मचारियों का शोषण कर रही है, डीएड बीएड कर्मचारियों का शोषण कर रही है, अभ्यर्थियों का शोषण कर रही है। इस सरकार की प्राथमिकता में लोगों का काम करना है नहीं। दरअसल सरकार पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से कर्मचारियों की तनख्वाह दे पा रही है, इसलिए किसी की मांग नहीं मानने वाली, 5 साल तक नहीं मांगने वाली। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि वो स्वयं स्वीकार किए हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को बर्बाद किया है। पूरे कोष को खाली करके गए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज यदि हम महतारी वंदन, महिलाओं के सम्मान में यदि हम महतारी वंदन देते हैं, 1 महीने में 700 करोड़ रुपए हम कैसे देते हैं, कहाँ से देते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ये वो क्या समझेंगे? सरकार चलाना कांग्रेस के बूते की बात नहीं है। यदि नौकरी की वैकेंसी निकली है, अर्थात वो नौकरी में सिलेक्शन होगा और उनको तनख्वाह मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि 9 महीनों के अंदर में किसी ने तनख्वाह के लिए आंदोलन किया है। और तनख्वाह मिलने की यदि उनको चिंता है तो इस बात की भी उनको जानकारी होगी कि ये सब पैसे कहाँ गए हैं। ये सब पैसे गए शराब में, ये सब पैसे गए रेत में, ये सब पैसे गए कोल में,
तो कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर रही है, इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। प्रदेश भर में डीएड अभ्यर्थी लगातार राजधानी में अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। अब सबकी नजरें सरकार पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए कब और क्या कदम उठाती है। टीवी 27 के लिए हिमांशु पटेल की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि अभ्यर्थियों के किस तरीके से प्रदर्शन लगातार जारी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज़ पर। राजकुमार राठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार राठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। ओम प्रकाश साहू जी हैं, सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं। ओम प्रकाश साहू जी, आपका भी बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज़ पर। और सबसे पहले राजकुमार राठी जी, हम आपके पास ही आते हैं और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से इन शिक्षकों, इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसमें हम तो यही कह सकते हैं कि क्या हुए बीजेपी के वादे, क्या सियासी रहे केवल इरादे? देखिए योगेश जी, अभी सरकार बनने को बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। 10 महीने का कार्यकाल हुआ है। उसमें भी केंद्र सरकार के चुनाव होने के कारण 2.5 से 3 महीना आचार संहिता रही, 6 महीने ही सरकार को काम करने का मौका मिला है। और जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया, मैं समझता हूँ देश की ये पहली सरकार है। मुख्यमंत्री जी शपथ लेने से पहले 18 लाख आवास की स्वीकृति देते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। मतलब कितनी सेंसिटिव सरकार है। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभी 2 साल का हमने जो वादा किया था योगेश जी, 2 साल के अंदर 1 लाख खाली पदों को भरने की बात हुई थी। अभी सरकार को 6 से 7 महीना कार्य करने का मौका मिला है। ओम प्रकाश साहू जी हमारे साथ बैठे हुए, इन्हें आश्वस्त कर दीजिए कि कितने दिनों में सरकार निर्णय लेगी, और अगर ऐसी आपकी मंशा थी तो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आप सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किए थे? ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए योगेश जी, ये तो न्यायालय की प्रक्रिया है। ये तो एक आम आदमी के साथ भी अगर उसको लगता है कि न्याय संगत बात नहीं है, तो वो भी जो है सेशन के निर्णय को जो है हाई कोर्ट में चैलेंज करता है, और हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है। तो ये तो एक प्रक्रिया है, इसमें कहीं कोई ऐसा विषय नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग का ध्यान रखती है। और मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव की साय की सरकार बनी है, सभी वादों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। 6 महीने के कार्यकाल में देखेंगे तो 70 लाख महतारी हमारी जो बहनें हैं, छत्तीसगढ़ की माताएं हैं, उनको 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से लगातार जो है राशि का भुगतान हो रहा है, और 1 तारीख को भुगतान हो रहा है योगेश जी। ठीक है, मैं समझता हूँ ठीक है, आएंगे सेकंड राउंड में आएंगे। राजकुमार जी, सब एक कमेंट सबसे पहले लेते हैं। और ओम प्रकाश साहू जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, और जिसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा बहुत कम कार्यकाल हुआ है, 6 महीने हुआ है, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद योगेश जी। सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूंगा। अभी जैसे कि राजकुमार राठी जी ने अभी कुछ बात कही कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर कुछ संतुष्टि नहीं होती तो उसको चैलेंज करते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी सारा कुछ क्लियर हो गया है, अब तो कुछ शेष नहीं रह गया है ना। कोई कोर्ट होगा जो आपके फैसले के ऊपर होगा, या आप सर्वाधिक ये रखते हैं कि आपके फैसले ही लागू होंगे, तो भी बता दीजिए, हम वहां से भी एक बार लड़ लेंगे। क्योंकि हम लगातार, आज नवरात्रि का आज 9वां दिन है, कल दशहरा भी है, और हम लोग अपनी मांग को लेकर के, सिर्फ ऐसी वैसी मांग को लेकर के नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया है कि डीएड को नौकरी मिलनी चाहिए और तय सीमा पर मिलनी चाहिए, उसी को मांग को लेकर के हम अपने अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं हुई है, कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं आए कि हम यहाँ से उठ करके हम अपने घर में चले जाए। हमको भी अपने घर में त्योहार मनाने हैं, हमारे भी परिवार है, लेकिन अभी तक सरकार की ऐसी कोई पहल नहीं हुई है कि हम यहाँ से उठ करके घर चले जाए, अपने घर के साथ, परिवार के साथ त्योहार मना सके। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम यहाँ थक चुके हैं। सारे कोर्ट के रास्ते हमारे लिए खुले थे, हमने वहां से लड़ाई लड़ी, आपके लिए भी रास्ते खुले थे, आपने भी लड़ाई लड़ी, लेकिन सब कुछ अब क्लियर हो गया सर। हम भी जाना चाहते हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हमारे भी माँ बाप है, घर भी इंतजार कर रहे हैं, और आप भी हमारे परिजन स्वरूप ही हैं। तो आपसे निवेदन है कि अब हमारे लिए एक आदेश जारी कर दीजिए, हम यहाँ से उठ करके हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं सर। आपसे निवेदन रहेगा हाथ जोड़ करके। हमारे सारे साथी यहाँ परेशान है, तबियत खराब हो रहा है इस वीरान भूमि पे बैठे बैठे। एक कमेंट ले लेते हैं अभिमन्यु जी, पहले राजकुमार राठी जी से, और उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। राजकुमार राठी जी, आप क्या कहेंगे? त्योहार मनाने के लिए बच्चे लालायित हैं, अपने परिजनों के साथ रहने के लिए ये जो वक्त है त्योहार के वक्त,
सभी को लगता है कि हम अपने परिजनों के साथ त्यौहार मनाएं, लेकिन देखिए वो बता रहे हैं ओम प्रकाश साहू जी कि किस तरीके से वहां पर अभ्यर्थियों की तबीयत खराब हो रही है, किस तरीके से आज भी वो धरने पर बैठे हुए हैं। नवमी का त्यौहार है, कल दशहरा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मिलने वाला नहीं है, कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया जा रहा अभी। देखिए योगेश जी, सरकार इस बात की लगातार चिंता कर रही है, क्योंकि जो धरने में बैठे हैं वो भी हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिक है, उनकी चिंता सरकार को है। लेकिन निर्णय बहुत जल्दी आएगा, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है योगेश जी। कहीं से इनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ ये देश की पहली सरकार है जो संवेदनशील सरकार है, बहुत जल्दी संज्ञान में लिया जाएगा। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने शिक्षक भाई वो बहुत अच्छे ढंग से दीपावली मनाएं। राजकुमार जी, आप तस्वीर देख रहे होंगे, आप ये तस्वीर टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए इसमें 1 2 4 10 बच्चे नहीं हैं, सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे इसमें बैठे हुए हैं। और आप टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ पर बैठ करके हमें आश्वस्त कर रहे हैं, ओम प्रकाश जी को आश्वस्त कर रहे हैं, अभिमन्यु जी को आश्वस्त कर रहे हैं। हमने मान लिया विपक्ष की वो भी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या इन बच्चों से मिलने का सरकारी महकमे के पास किसी के पास समय नहीं है? क्या मंत्रिमंडल में आपके पास, शिक्षा मंत्री के पास समय नहीं है? अगर आप यहां पर बैठ करके राज्य में ये आंदोलन कर रहे हैं और एक दिन से नहीं, पिछले हफ्ते से लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं आश्वस्त कर पा रहे हैं आप जाकर वहां पर? देखिए योगेश जी, मैं सरकार की तरफ से तारीख बताने के लिए अधिकृत नहीं किया गया हूं, लेकिन मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूं, सरकार लगातार संज्ञान में ले रही है। इनकी सारी बातें सरकार के संज्ञान में है और बहुत जल्दी फैसला आएगा। हो सकता है दिवाली से पहले फैसला आ जाए, लेकिन मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं, मुझे तारीख बताने के लिए अधिकृत व्यक्ति मैं नहीं हूं, लेकिन सरकार संज्ञान में ले रही है। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूं, बहुत जल्दी जो है इनकी समस्या का अब आपने तो वही एक लाइन रट रखी है कि बहुत जल्दी आश्वासन दे दिया जाएगा, बहुत जल्दी ही इनका समाधान हो जाए, ये तो वही बात हो गई। अभिमन्यु जी, क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की आपकी और आपकी इस पूरे मामले को लेकर? योगेश जी, राजकुमार राठी जी को भी नमस्कार, हमारे भाई ओम प्रकाश जी को भी नमस्कार। देखिए, इतना आंदोलन जो करना पड़ रहा है, मैंने देखा जल समाधि भी की इन्होंने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। खास करके जब कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो ये बच्चे और किसकी तरफ जाए? तो और सबसे बुरी बात जो मैंने मीडिया के माध्यम से भी जानी, अभी ओम प्रकाश जी ने भी कही कि एक भी प्रतिनिधिमंडल उनसे अभी तक के मिलने नहीं गया, किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया। ये किस तरह की सरकार के लोग हैं और किस तरीके की इनकी मंशा है, समझ से बाहर है। 9 महीने में इन्होंने कुछ काम किया नहीं। इनके तत्कालीन मंत्री थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने तो कहा था कि जुलाई तक के हम 33,000 शिक्षकों को भर्ती देकर के उनके हाथ में नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये कहते कहते वो खुद मंत्री पद से रवाना हो गए, वो सांसद बन गए। और इन बच्चों को ये किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नियुक्ति की आश्वासन देंगे कि अपना खुद का अभी मंत्री तो बृजमोहन अग्रवाल जी के बाद नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो किस बात में, हर चीज के लिए ये लोकसभा चुनाव का बहाना दे देते हैं। तो बात किस बात से रुका हुआ है मामला, मुझे बताइए। आप किस बात में इतना व्यस्त हैं? आप पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देख लीजिए तो इनकी खराब है, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए इनकी खराब है, तो काहे में आप इतने व्यस्त हैं? और मेरे ख्याल से 3,000 भी नहीं है, 3,000 से भी कुछ कमी आंकड़ा है जिन सब लोगों का है, मैंने जानकारी मिली। और ये तो 33-35 हजार जो ये बात करते थे कि हमारे चलिए, अभिमन्यु जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है, अभिमन्यु जी का संपर्क टूट गया है। ओम प्रकाश साहू जी, अब राजकुमार राठी जी ने तो एक ही आवाज लगा रखी है, वो ये कह रहे हैं कि समाधान निकाला जाएगा। ये आंदोलन जो बच्चे कर रहे हैं, आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार के संज्ञान में है, समय कम है इस वजह से, क्योंकि वो चुनाव का भी हवाला दे रहे हैं, आपने पहले भी सुना, और उसके बाद भी कई सवाल उनसे जो भी सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अब तो मुझे लगता है एक ही लाइन उन्होंने रट रखी है कि जल्द ही समाधान होगा, जल्द समाधान होगा। अगर आपके पास बहरहाल सरकारी महकमे से कोई आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंचा है, क्या आप लोगों ने शिक्षा मंत्री से या मुख्यमंत्री से किसी भी से मिलने की कोशिश की क्या? ओम प्रकाश जी, चलिए, ओम प्रकाश जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजकुमार जी, आप ही मेरे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, आप बताइए और अभी कितना लंबा इन्हें इंतजार करना पड़ेगा? एक आश्वासन ये भी दे दीजिए आप। मैं सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं कि मैं तारीख बताऊं। आप पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप पार्टी के प्रवक्ता है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है ना। मैं संगठन का व्यक्ति हूं। हाँ। हमारे यहाँ सत्ता और संगठन जो है, संगठन अपना काम करता है, सत्ता अपनी काम करती है, अपना काम करती है। तो फिर मैं आपको मैं एक सलाह दूंगा, तब मैं फिर आपको एक सलाह दूंगा। राजकुमार राठी जी, आपको जब हमारी टीम ने आपसे संपर्क किया था
तो आपको मुझे लगता है कि सीधे इस मुद्दे पर जानकारी दे देनी चाहिए कि इस मुद्दे पर आप सरकारी प्रवक्ता को बिठाइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मत बिठाइए, क्योंकि हम संगठन की बात रखेंगे, हम सरकार की बात नहीं रखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सरकार संज्ञान में ले रही है, बहुत जल्दी जो है इसका सोल्यूशन निकलेगा। हाँ, हालांकि बहुत जल्दी निकलेगा, सरकार संज्ञान में ले रही है। हो सकता है दिवाली से पहले रास्ता निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस और धीरज रखने की आवश्यकता है। आपको याद होगा योगेश जी, जब इस प्रदेश में भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार थी, 1.5 लाख संविदा जो दैनिक कर्मचारी जो वेतनभोगी थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। भूपेश सरकार ने 1 लाख रिक्त पदों को भरने की बात करके इस प्रदेश में सरकार बनाने का काम 2018 में किया था। क्या 1 लाख पदों पर नियुक्ति हुई? जो कांग्रेस आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको भी मौका दिया था, एक बड़ा जनादेश कांग्रेस को मिला था, 71 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई थी। ठीक है, लेकिन हमने 104 पन्नों का आरोप पत्र लगाया था योगेश जी, 36 में से 19 वादे भी 5 साल की जब इनका कार्यकाल हो गया तो 36 में से 19 वादे भी पूरा नहीं हुआ। प्रदेश में 5 साल जो है भ्रष्टाचार करने का काम कांग्रेस ने किया और प्रदेश को खोखला करने का काम किया। आज आप देख रहे हैं इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तो खजाना खाली है। चलिए ठीक है, आपके सवाल का हम जवाब ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी आपके पास आएंगे, लेकिन अभिमन्यु जी से एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। अभिमन्यु जी, आपने प्रदेश को खोखला कर दिया, आपको भी मौके थे, आपने क्यों नहीं इन छात्रों के सुनी? आपने क्यों नहीं इनका भविष्य उज्जवल करने के दिशा में लगातार आपने काम किया? देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस को कोसना शुरू किया, मतलब आप समझ जाइए कि वो समाधान का ना उनको कोई पता है ना आगे कोई उस बात के मूड में। आप देखिए, हमारी सरकार ने, अगर उनको जानकारी हो राजकुमार जी को, तो हमारी सरकार ने कोर्ट के फैसले के अधीन छोड़ा था इस पूरे मामले को। और जब कोर्ट का फैसला आ चुका है तो इसमें किस बात की देरी हो रही है? बात ये है कि आगे क्या होगा या कब तक होगा उस बात का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं। वहां तक चलो ठीक है, वो बोलते हैं कि हम सरकार के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से बाहर तो नहीं है राजकुमार राठी जी। ऐसा तो नहीं है इनके सरकार में जुड़े लोगों से मुलाकात नहीं होती होगी या वो बात नहीं रखते होंगे। क्या है, एक प्रवक्ता के आधार पे आप भी कोई बात अगर किसी न्यूज में किसी की लेकर जाते हैं तो आप उसको अपने पार्टी फोरम में रख तो सकते हैं। आप चाहे ऐसे व्यक्ति ना हो कि आप कोई निर्णय लेना आपके हाथ में ना हो, लेकिन आप अपनी बात तो रख सकते हैं क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं। आखिरकार आप जनता की सेवा करने के लिए तो पार्टी से जुड़े थे ना। तो ये हमारा कहना है। और आज तक कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने क्यों नहीं आया, इस बात का भी वो जवाब नहीं दे पाए। नहीं, उसका मैंने राजकुमार जी को बता दिया है, क्योंकि ये हमने इसलिए भी बताया है। राजकुमार जी को एक बात और याद दिला दे, क्योंकि इन्हीं के संगठन के लोग ही कहते हैं सरकार से बड़ा संगठन होता है। हमने इसलिए उनको बता दिया है, इस बात को हमने पहले भी इस बात को आगाह किया, उनको जिक्र किया है, क्योंकि बीजेपी के लोग ही कहते हैं ना। अब जाहिर तौर पर संगठन की सरकार है तो ये तो समन्वय बनाना उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। खैर, ओम प्रकाश जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जब 35,000 की जुलाई तक के नौकरी, ठीक है, अभिमन्यु जी एक सेकंड, अब ओम प्रकाश जी की बारी। ओम प्रकाश जी, है बच्चों की भविष्य की, बच्चों की शिक्षा की, जो कि लगातार सुप्रीम कोर्ट कहते आ रही है कि उनको गुणवत्तापरक शिक्षा मिलनी चाहिए। और गुणवत्तापरक शिक्षा कौन देगी? जो कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चे हैं उनको केवल डिप्लोमा के बच्चे ही दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1 नहीं 10 ऑर्डर के बावजूद भी अगर उनके आदेशों की पालना नहीं की जाती है, अगर सरकारी तंत्र उस कोर्ट के आदेशानुसार काम नहीं करती है, तो क्या आम नागरिक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगी क्या? मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप और हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चल पाएंगे क्या? संविधान में सर्वोच्च जो संस्था होती है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यथाशीघ्र पालन करना जितना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है, उतनी ही बड़ी जो कर्तव्य है वो सरकार की होती है। लेकिन सरकार अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि न तो उनके कोई प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए आ रहे हैं और न हमको मिलने दिया जा रहा है। हम कल एक बार प्रयास किए थे फिर से मुलाकात करने के लिए, हमको रास्ते से ही भगा दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, ये कह करके अभी नहीं मुलाकात कर सकते। आप लोगों को वहां जो करना है, मरना है, हरना है, जो कुछ करना है वहां मरिए, यहाँ कुछ नहीं होने देंगे हम, शहर के अंदर कुछ नहीं होने देंगे। आपको बताना चाहूंगा, ये जहाँ पर तूता धरना स्थल है ये शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है, जो कि इतनी वीरान है कि यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ रोज, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने कल जल सत्याग्रह का कार्यक्रम रखा था जिसमें पुलिस प्रशासन ने हमको आकर के सुरक्षा देने का प्रयास किया था, लेकिन क्या ये सुरक्षा रोज दे सकते हैं? जब हम लोग रोज सुबह सुबह स्नान करने जाते हैं बाहर, ये हमारी माताएं बहनें अपना दैनिक दिनचर्या का कार्य करती हैं, तब कहाँ जाती है इनकी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था? तब कहाँ जाती है वो सुरक्षा? हम इसी तालाब में जाकर के मर जाएंगे तब क्या उनको? बिल्कुल बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपकी इन सारी समस्याओं को सुना और मुझे ये भी पूरी उम्मीद है कि राजकुमार राठी जी ये प्लेटफॉर्म पर, सरकार के प्लेटफॉर्म पर अपनी इस बात को, आपकी बात को, यानी ओम प्रकाश साहू जैसे जो तमाम छात्र वहां पर मौजूद हैं उनकी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे इसके बाद ये उम्मीद जरूर
नजर आ रही, क्योंकि आश्वस्त कर रहे हैं राजकुमार जी कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा तो सरकार जरूर कोई कदम उठाएगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार छत्तीसगढ़ में छात्रों का आंदोलन जारी है और डीएड की छात्राओं की तरफ से मांग की जा रही है उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की, लेकिन सरकार की तरफ से अभी केवल आश्वासन का दौर शुरू है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।